फ्रेंड्स, आपका दोस्त फिर से हाजिर है आपके सामने एक नए कंसेप्ट को लेकर के। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ नया बताने की कोशिश करता हूं, बट आज आप में से एक भाई ने कुछ नया मुझसे पूछ लिया, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक भाई ने ये पूछा है कि सर, आप दिन रात ओरेकल की बात करते हो, ये बताइए हम ओरेकल को कहाँ से सीखें, किस तरीके से ओरेकल को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लें, किस तरीके से इसको लर्न करना स्टार्ट करें या कहाँ पर जाके लर्न करें। तो मैं यहाँ अपने भाइयों को आज इस वीडियो के माध्यम से बस यही बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ओरेकल को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसको किस तरीके से आप लर्न करोगे, कैसे इसके मॉड्यूल्स को पढ़ोगे, कैसे इसके बारे में जानोगे। तो मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं दोस्तों, ओरेकल ई बिजनेस सूट का जो बंडल होता है या जो उसका पैकेज होता है या जो वो सॉफ्टवेयर होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है। तो एक बंदे के बस की बात तो ये है नहीं कि वो उसको परचेज कर ले। बड़ी बड़ी कंपनीज, वो कंपनीज ही इस सॉफ्टवेयर को परचेज करते हैं क्योंकि इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। सबसे पहले तो ये भूल गए कि हम अपने सिस्टम पे इसको इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि ये इंस्टॉल होता है एक सर्वर पे और सर्वर होता है यूनिक्स बेस्ड। तो अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करने की तो हम बात छोड़ देते हैं, हालांकि कुछ लोग वो भी कर लेते हैं, एक मशीन को बना लेते हैं उस तरीके से, उसके हार्डवेयर की जो कंपेटिबिलिटी है उसको सर्वर से मिलती जुलती कर लेते हैं। और अगर उनको कहीं से पायरेटेड, जो कि मिलता नहीं है आसानी से, बट किसी कंपनी से अगर वो किसी भी तरीके से जुगाड़ कर लेते हैं तो वो एक लोकल मशीन को एज ए सर्वर बना करके यूज कर लेते हैं। बट मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मार्केट में फ्री सॉल्यूशन अवेलेबल है तो क्यों इतना दिमाग फोड़ना है, क्यों इतनी मेहनत करनी है, क्यों अपने ही सिस्टम पे इंस्टॉल करना है जब मार्केट में सब कुछ फ्री अवेलेबल है। दोस्तों, मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ एक साइट्स और कंपनीज ऐसी हैं जो ओरेकल की टेस्टिंग या ओरेकल का इन्वायरमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। और मजा भी उसी चीज़ का है जहाँ पर कम से कम लागत हो और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिल जाए। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरीके से किसी साइट पे जाकर के क्या करना चाहिए, कैसे रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए। यहाँ पर जिस चीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वहाँ पर फ्रंट एंड का एक्सेस तो आपको मिलेगा, बैक एंड के एक्सेस के लिए आपको मेल करना होगा और एक्सेस अलग से लेना होगा ऑन रिक्वेस्ट। सो दोस्तों, एक बार लैब की तरफ चलते हैं, लैब में जाके देखते हैं कि किस तरीके से मैं ओरेकल का फ्री इन्वायरमेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ। तो एक बार लैब में चलते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और गूगल पे आकर के सीधे आपको लिखना है क्या, इन्फोसिमेंटिक R12 लॉगिन। ये लिख के आपको मार देना है सीधे एंटर। एंटर करने के बाद जो सबसे पहला लिंक आपके पास आता है ओरेकल R12 विजन इंस्टेंस और इन्फोसिमेंटिक लिखा रहेगा। दोस्तों, सिंपली इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक इन्फोसिमेंटिक कंपनी का वेबसाइट पेज खुल जाएगा। उस पर सीधे स्क्रॉल डाउन करना है नीचे। हालांकि इस जो कंपनी है, जो ये पोर्टल है या जो ये वेबसाइट है, इसके ऊपर काफ़ी चीज़ों के लिए फ्री सपोर्ट और सर्विसेज दी हुई हैं। आपको डाउन करके आ जाना है नीचे और यहाँ पे अपनी चीज़ों को फीड करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे फीड करता हूँ अपना नाम और यहाँ पर एक दे देता हूँ CSI नंबर। अब CSI नंबर अपने पास बेसिकली है नहीं कोई, तो यहाँ पे दोस्तों मैं लिख देता हूँ NA। सिंपली ये चारों पांचों डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपकी इस वाली मेल आईडी के ऊपर एक मेल तुरंत के तुरंत रिसीव हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे ये मैंने इसको सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद जाते हैं और सीधे चेक करते हैं अपनी एक मेल को। मेल बॉक्स में इनबॉक्स के अंदर देखेंगे नो रिप्लाई करके एक आपको मेल आ रखी होगी और विजन यूजर नेम रजिस्ट्रेशन वहाँ पे लिखा होगा। सिंपली इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो मैंने फीड किया था वो मुझे यहाँ पे उसने बताया। साथ में मुझे बताया कि आपको R12 के दो वर्जन पे, मतलब 12.1 पे और 12.2 पे, दो पे आपको लॉगिन इंस्टेंस दिया जा रहा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए आपका यूज़र नेम ये है और पासवर्ड दोस्तों ये है। तो इस यूज़र नेम और इस पासवर्ड को यूज़ करके दोस्तों मैं आपको फ्री वाले
जो इन्फोसिमेंटिक का जो फ्री वाला इंस्टेंस है उसका एक बार लुक एंड फील दिखाता हूँ। सिंपली दोस्तों यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरा एक ऑरेकल का इन्फोसिमेंटिक का एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि किस तरीके से ये मोजिला पे सपोर्ट करेगा, किस तरीके से ये कहाँ चलेगा, किस तरीके से कहाँ नहीं चलेगा। क्योंकि दोस्तों जब मैं अपने ऑरेकल को, जो ये मेरी ऑरेकल है, इसको ERP बोलते हैं, EBS बोलते हैं, जब इसको मैं अपने सिस्टम पे स्टार्ट करता हूँ तो ये जावा का कुछ इंस्टॉलेशन मांगता है, छोटी सी एक जावा की फाइल का इंस्टॉलेशन मांगता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मेरे पेजेस ऐसे होते हैं जो जावा सपोर्ट से ही खुलते हैं। आगे हम बहुत सारी बातें करेंगे ऑरेकल को लेकर के। ऑरेकल के अंदर जो GUI डिजाइंड है वो बेसिकली 2 टेक्नोलॉजी पे डिजाइंड है। एक D2K पे, जिसको हम बोलते हैं ऑरेकल फॉर्म बिल्डर या D2K डेवलपमेंट जो बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं दोस्तों OAF, ऑरेकल एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। तो दोनों के ऊपर मेरे फॉर्म्स या UI जो है वो डिजाइन रहता है। तो जो मेरे OAF के पेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, वो ईजिली बिना किसी जावा के सपोर्ट के भी खुल जाते हैं। बट D2K के लिए मुझे हमेशा जावा के सपोर्ट की जरूरत पड़ी। सो दोस्तों ये तो फ्यूचर की बात हुई। आज हम लॉगिन को सीख रहे हैं, किस तरीके से लॉगिन करेंगे। तो देखिए फ्रंट विंडो पे यूजर नेम मैंने डाल दिया, पासवर्ड भी नीचे दोस्तों मैंने यहां से कॉपी करके ये वाला पासवर्ड जो है वो यहां पर डाल दिया। सिंपल लॉगिन करता हूं। लॉगिन करने के बाद आप पहुंच जाओगे दोस्तों अपनी होम स्क्रीन पे। इसको बोलते हैं दोस्तों ऑरेकल ERP की होम स्क्रीन। ऑरेकल का ये 12.1.2 वाला वर्जन है, जिसके ऊपर ये मेरी होती है दोस्तों रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। आज हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे, लॉगिन का मैंने तरीका बता दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम आगे के सेशंस में ज़रूर समझेंगे। आज के सेशन में हमें यही समझना था कि किस तरीके से फ्री वाला ERP या बिना पैसे वेस्ट किए हुए या बिना कहीं से परचेज किए हुए अपने सिस्टम पे, या जिनके पास कोई एक्सेस नहीं है, वो किस तरीके से अपने घर पे ERP को सीख सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे हमने लॉगिन करना सीख लिया है फ्री इंस्टेंस पे। ये जितनी भी मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिख रही हैं, ये जिन पे प्लस लगा हुआ है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। किसी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे मैं क्लिक करूंगा तो उसके अंदर के रोल्स और फंक्शंस मुझे दिखाई देंगे। देखिए और दिखाता हूं दोस्तों आपको। जैसे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है मेरा, जिसके पास बहुत सारी अथॉरिटीज़ होती हैं कंकरेंट प्रोग्राम बनाने की, रिक्वेस्ट सेट बनाने की। मैनेजर्स होते हैं जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर सेट होता है, जहाँ डिफाइन होते हैं, वर्कशीट्स होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। प्रोग्राम के अंदर भी मेरी किस तरीके से किसी भी रिपोर्ट को या किसी प्रोसेस को कहाँ रजिस्टर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए दोस्तों, सारा का सारा हम आगे ज़रूर देखेंगे। आज हमें केवल लॉगिन का देखना था। तो ये जो इन्फोसिमेंटिक जो हमारी कंपनी है या जो पोर्टल है, ये हमें फ्री सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आप ऊपर देख भी सकते हैं, दिस इज़ माई टेस्ट अनाउंसमेंट। सो दोस्तों यहाँ पर कोई भी चीज़ आप फ्यूचरिस्टिक मत सोचिएगा कि आप यहाँ पे कुछ भी करेंगे। ये इंस्टेंस आपके टाइम के हिसाब से रिफ्रेश भी होते रहते हैं। यहाँ पर किसी भी चीज़ का आपको बैकअप भी नहीं ले पाओगे आप। और ये फ्रंट एंड विंडो ही है। आपकी वैल्यूज़, आपकी एंट्रीज पीछे किस टेबल में जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, कहाँ नहीं जा रही हैं, उसके लिए आप देखेंगे दोस्तों इसने अलग से लिखा हुआ है कि अगर आपको बैकएंड सपोर्ट चाहिए तो आपको मेल हमें करना पड़ेगा। सो दोस्तों ये मेरी फ्रंट की स्क्रीन थी, जिसके बारे में आज मैंने सीखा कि कैसे लॉगिन करते हैं, किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। सो होपफुली फ्रेंड्स, लैब में आपने इजीली देखा होगा कि इस साइट पे जाकर के किस तरीके से हम साइट को ओपन करेंगे, कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद किस तरीके से मेरे को यूज़र नेम एंड पासवर्ड मुझे मेल पे मिल जाता है। मेल के यूज़र नेम और पासवर्ड को यूज़ करके कैसे मैं ऑरेकल EBS पे लॉगिन कर लेता हूँ, और लॉगिन करने के बाद किस तरीके से रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन कर लेता हूँ। सो दोस्तों अगर ये मेरा छोटा सा कंसेप्ट या छोटा सा लॉजिक आपको अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे उन भाइयों के लिए जो ऑरेकल EBS के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से इसको यूटिलाइजेशन में लाया जा सकता है, कैसे अपने कैरियर को और ज़्यादा ग्रो कर सकता है, कैसे सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। साथ में मेरी इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसी तरीके से अपने रिक्वेस्ट, अपने सजेशंस, अपने कमेंट्स अपने इस भाई को जरूर भेजते रहिएगा। और दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर मेरी किसी भी वीडियो में आपने कोई भी कोड देखा है तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने ब्लॉग का लिंक दिया हुआ है, उस ब्लॉग पे जाइए, इजीली किसी भी वीडियो के नाम से आप ब्लॉग में उस हेडिंग को सर्च करिए, आपको सारा कोड वहाँ इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और
अगर आपको पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते थोड़ी बोरियत हो गई हो, आप थोड़ा डिफरेंट फील करना चाहते हो, तो मेरे दूसरे यूट्यूब के व्लॉग चैनल पे भी जा सकते हैं, जहां पे थोड़ी सी डिफरेंट वीडियोस मैंने आपके लिए डाली हुई है। ठीक है दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नई रिक्वायरमेंट के साथ, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा।